अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। क्या आप भी गरीबी से परेशान हैं? क्या आपके भी पैसे में बरकत नहीं होती है? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा भी बिल्डिंग का घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे पैसे में भी बरकत हो? ये एक शख्स का सवाल है। वो ये कहते हैं कि हजरत कमाते तो हैं लेकिन सारा पैसा कहाँ चला जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है, पैसों में बरकत ही नहीं होती है। कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी चीज बता दें जिससे हमारे पैसों में बरकत हो और बेबरकती हमारे घरों से दूर हो जाए। और कुछ लोगों को तो हमने ये भी कहते हुए सुना है कि हजरत कमाई ही नहीं हो रही है, बिल्कुल पैसा हाथ में रहता ही नहीं है। तो देखें, आज के इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन पर आप अमल करके आप अपने पैसों में बरकत ला सकते हैं, अपने घरों से बेबरकती को दूर कर सकते हैं और आप अपने आप को मुहताजी और तंग दस्ती से दूर कर सकते हैं। और ये वो 10 चीजें हैं जिनके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ये वो 10 चीजें हैं जिनकी वजह से गरीबी और मुहताजी आती है। यानी इन काम को करने के बाद आदमी गरीब हो जाता है, मुहताज हो जाता है, दूसरे के सामने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इन 10 कामों से अगर कोई शख्स दूर हो जाता है तो कभी किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, वो किसी का मुहताज नहीं होता है। अगर मुहताज होता है तो सिर्फ खुदा का मुहताज होता है। तो चलें उन 10 चीजों के बारे में जानते हैं कि वह 10 चीजें क्या हैं जिनसे गरीबी और मुहताजी आती है और जिनको न करने पर आदमी किसी का मुहताज नहीं बनता है, किसी के सामने हाथों को नहीं फैलाता है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह मालूम हो सके। और आखिर में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी। तो सुने वह 10 चीजें क्या हैं। नंबर 1, बैतुल खुला के अंदर वजू करना, यानी पाखाना घर में अगर कोई शख्स वजू करता है तो इससे गरीबी और मुहताजी आती है। इसलिए कभी भी बैतुल खुला यानी पाखाना घर में वजू न बनाए। नंबर 2, बदन पर कोई कपड़ा फटा हो और वो पहना हो और उसी हालत में उसको सीना, मतलब आप जो कपड़ा पहने हैं और वो कपड़ा कहीं से फट गया हो और वो कपड़ा आपके जिस्म में ही है और उसी हालत में आप उस कपड़े को सीना चाहते हैं, ऐसे काम से गरीबी आती है। तो जब भी आपका कपड़ा फट जाए तो आप कपड़े को बदन से उतार लें, फिर उसके बाद सी लें। नंबर 3, अपना चेहरा अपने ही लिबास से पूछना, मतलब ये कि आप कुर्ता पहने हैं या पाजामा या लुंगी पहने हैं और उसी कपड़े से आप अपना चेहरा पूछते हैं तो इससे भी गरीबी और मुहताजी आती है। तो इसलिए आप अपना चेहरा जब भी पूछें तो किसी रुमाल या तौली में पूछें। आप जो कपड़ा पहने हैं उससे हरगिज आप अपना चेहरा न पूछें। नंबर 4, घर में अगर मकड़ी का जाल हो और उसको साफ न करे तो इससे भी गरीबी और मुहताजी आती है। यानी अगर किसी के घर में मकड़ी ने जाल लगा दिया हो और घर वाला उसको साफ नहीं करता है तो इससे भी गरीबी और मुहताजी आती है। इसलिए आप अपने घर से मकड़ी के जाले को जल्द से जल्द साफ कर लें ताकि आपके घर में गरीबी और मुहताजी ना आए। नंबर 5, अपनी औलाद को बद्दुआ देना। कई जगह देखा जाता है कि औरतें गुस्से में आकर अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करती हैं। तो अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करना ये भी तंगदस्ती और गरीबी की अलामत है। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी बद्दुआ न करें। नंबर 6, टूटी हुई कंघी से बाल को झाड़ना। बाज दफा देखा जाता है कि कंघियां टूट जाती है फिर भी लोग उससे बालों को झाड़ते हैं, तो ये भी गरीबी और मुहताजी आने की वजह बनती है। तो टूटी हुई कंघी से कभी भी अपने बालों को न झाड़ें, बल्कि आप अच्छी कंघी से अपने बालों को झाड़ें। नंबर 7, नाखूनों का बड़ा होना। कुछ लोगों को देखा जाता है कि नाखून बड़े हो जाते हैं और फिर भी नहीं काटते, तो इससे भी गरीबी और मुहताजी आती है। और किताबों में तो यहाँ तक आता है कि लंबे नाखून पर शैतान बैठता है, इसलिए नाखून जब बड़े हो जाएं तो फौरन काट लेना चाहिए। नंबर 8, रात को झाड़ू देना। कोशिश करें कि रात को झाड़ू न लगाएं, इसलिए कि रात को झाड़ू लगाना ये भी एक तंगदस्ती की अलामत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात को झाड़ू लगाना हराम और नाजायज है। बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर ज्यादा कचरा हो जाए तो रात में ही अगर झाड़ू लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में रात को झाड़ू लगाने से परहेज करना ज्यादा बेहतर। नंबर 9, माँ बाप के लिए दुआ न करना।
जी हाँ, ये भी एक तंदुरुस्ती की अलामत। इसलिए हमेशा माँ बाप के लिए दुआ जरूर करें, इसलिए कि माँ बाप के लिए दुआ करने से घर में बरकतें आती है। इसलिए माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनकी सेहत याबी के लिए, और अगर दुनिया से गुजर चुके हो तो उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहें ताकि आपके घर में बेबरकती ना आए। और नंबर 10, कपड़े ही से झाड़ू देना। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि झाड़ू न मिलने पर कपड़े ही से झाड़ू लगाने लगते हैं। तो कपड़े से झाड़ू देना ये भी एक तंदुरुस्ती की अलामत है। इसलिए कभी भी कपड़े से झाड़ू न लगाएं। ये वो 10 चीजें हैं जो बुजुर्गाने दीन ने फरमाया है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे में बरकत हो, आप चाहते हैं कि आपकी कमाई अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप गरीबी और मुहताजी से दूर रहें, तो इन 10 चीजों से आप दूर रहें। इंशाअल्लाह आपके घर में कभी भी गरीबी और मुहताजी नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपने जो पूछा था उसका हल मैंने बता दिया है। आप इन 10 चीजों को अपने घरों में लागू करें, देखें कि आपकी कमाई में बरकत होती है या नहीं।